गीता का 13वां अध्याय पढ़ते पढ़ते एक आध्यात्मिक विचार आया। चलिए उस पर थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श करते हैं। जो विचार आया वो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो यू आर फ्री, यू आर वेलकम। मनुष्य जड़ तथा चेतन का मिश्रण है। जड़ नाशवान, नश्वर और अनित्य है। ये शरीर मन बुद्धि जड़ है तथा आत्मा चेतन है। कहा गया है कि आत्मा ही आधार है हम सब में। वही कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करती है। वह कण कण में है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब ओर सिर आंख नाक कान है। अब चिंतन कीजिए, कण कण में क्या व्याप्त, जिसके बिना जीवन, जीव, पेड़ पौधे, सृष्टि कुछ भी जीवित नहीं रह सकते। वह है प्राणवायु। जब शरीर मन बुद्धि का चेतन प्राणवायु से मिश्रण होता है तभी जीव व्यक्त होता है। सो लगता है सभी महान गुरुओं का इसका ज्ञान अवश्य रहा होगा, परंतु इतनी आसानी से यदि ये रहस्य उजागर कर दे तो क्या हमें समझ पाएंगे कि चैतन्य शक्ति को इतना महत्व दे पाएंगे? प्राणवायु ही चैतन्य शक्ति है। वही संपूर्ण शरीर को सब प्रकार की देखने सुनने की, स्पर्श की, स्वाद की, छूने की, याद रखने की शक्ति प्रदान करती है। वायु ही सूक्ष्मतम तत्व है जो कण कण में सर्वव्यापी है। स्पेस को भी आप कह सकते हैं, स्पेस भी सर्वव्यापी है, परंतु 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर सामग्री डालने पर स्पेस पूर्ण हो जाती है और खाली करने पर वायु अपना पदार्पण कर लेती है। जब कोई सामग्री को प्रिजर्व करना होता है तो आप वैक्यूम कर एयरटाइट बंद कर देते हैं, परंतु किसी भी जीवित को एयरटाइट नहीं कर सकते। उसकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार जड़, पंच तत्व, मन बुद्धि और अहंकार आत्मा सबको प्राणवायु की शक्ति, जीवन, चैतन्यता प्रदान करती है। आत्मा के विषय में भी ऐसे ही एक विचार आया। गीता में कहा गया है कि आत्मा सर्वव्यापी है। हम सब आत्मा के भीतर हैं और आत्मा हमारे भीतर है। आत्मा को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी बताया गया है और कहा गया है कि आत्मा निर्लेप, आत्मा कुछ नहीं करती, परंतु आत्मा के बिना भी कुछ होना संभव नहीं। आत्मा आधार है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ब्रह्म स्थल, विष्णु स्थल व शिव स्थल कहा गया है। सारे शारीरिक और मानसिक कार्य इन्हीं स्थलों के खास पार्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। यदि एक भी पार्ट खराब हो जाए तो कर्म संभव नहीं। यानी ये पार्ट्स हमारे शरीर के इंजन और से मोटर है और इनको शक्ति प्राणवायु से प्राप्त होती है। यानी प्राणवायु ही चैतन्य शक्ति, बिजली, डीजल और पेट्रोल की तरह काम करती है और ये बॉडी के पार्ट्स उस शक्ति से कार्य करते हैं। यही माइक्रो में और मैक्रो में घटित हो रहा है। यदि डिवाइस खराब हो जाए तो बिजली भी उसे चला नहीं पाती। इसी प्रकार यदि बॉडी पार्ट्स में कोई रोग आ जाए तो ये चलना बंद कर देते हैं। रोग का रुकावट को निदान होने पर पुनः चल पड़ते हैं। आत्मा यानी एब्डोमिनल पार्ट, मिडिल लॉबी एंड केवियल पार्ट को शक्ति प्राणायाम से मिलती है। आत्मा उन्होंने कहा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का मतलब हो गया एब्डोमिनल पार्ट, जहां पर सब जनरेटिंग हमारा सिस्टम है। मिडिल लॉबी जहां ऑपरेटिंग सारा सिस्टम है और केवीएल पार्ट जो ऊपर है दैट इज शिव स्थल, जिससे कि सारा डिस्ट्रक्शन बुद्धि वहां रहती है। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हमारे अंदर बताए गए हैं। ये आत्मा का स्वरूप। लयात्मक श्वासों के द्वारा हम प्राणायाम, आत्मा यानी एब्डोमिनल पार्ट, मिडिल लॉबी एंड केवीएल पार्ट को शक्ति प्राणायाम से मिलती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक एक सेल हमारा बॉडी का चार्ज हो जाता है और लयात्मक श्वासों के द्वारा उन पर आई नेगेटिव इमोशंस की धूल
बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और बीमारियां ठीक होने लगती हैं, कर्म सही प्रकार होने लगता है। परंतु यदि नेगेटिव इमोशंस चिपक जाते हैं तो आत्मा कुछ नहीं करती, साक्षी की तरह देखती रहती है। ये स्थिति भोगी की। जब मनुष्य भोगी की स्थिति में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि उसे अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, सही और गलत का ध्यान ही नहीं रहता। बिल्कुल वो अपने कामों में और अपनी वासनाओं को पूर्ण करने में लिप्त रहता है। उस तरह के बंदे को भोगी कहते हैं। भोगी की आत्मा उसका कुछ काम नहीं करती, वो दृष्टा के जैसे देखती रहती। जैसे माता पिता किसी बच्चे को गलत राह पर जा रहा हो उसे रोकते हैं कि बेटा ऐसा इस काम को नहीं करो, ऐसे ठीक नहीं है। एक बार रोकते हैं, दो बार रोकते हैं, चार बार रोकते हैं। जब बच्चा नहीं सुनता तो उसको कहना बंद कर देते हैं, देखते रहते हैं, साक्षी भाव से देखते रहते हैं। ऐसे ही आत्मा भी शुरू शुरू में आप जो छुप के काम करते हैं, पहले पहले जब आपको आदत नहीं होती, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आप आत्मा की बात नहीं सुनते, तो आत्मा आपकी साक्षी भाव से देखती रहती है। तो भोगी की आत्मा कुछ नहीं करती, फिर वो साक्षी भाव से देखती रहती है। परंतु ऐसे में शुभ कार्य करने को श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए जैसे ही मनुष्य प्रयत्न करता है तो आत्मा उसका मार्गदर्शन करती है। उसके आत्मा के प्रकाश में, गुरु के प्रकाश में मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो आत्मा चार कदम आगे बढ़ाकर उसको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है। ये योगी की आत्मा अनुमंता भरता बन जाती है। जब आत्मा सम स्थिति को प्राप्त होती है, यानी स्ट्रेस, जेलस, ग्रीड, फियर, हेट्रेड, ईगो एटसेट्रा जब उस आत्मा मणि स्वरूप से हट जाते हैं, धुल जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो वो प्रकाशित हो जाता है और वो मनुष्य महेश्वर बन जाता है। जब सम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, आपका एंगर, ईगो, डिप्रेशन, जेलस, ग्रीड, कंपैरिजन सब निकल गया आपके अंदर से, टॉक्सिन्स। तो आपकी आत्मा सम स्थिति को प्राप्त हो गई है। जो आपके पॉजिटिव गुणास हैं वही केवल रह गए जो आप लेकर आए थे इस दुनिया। आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, गुरु तत्व आपका जागृत हो जाता है और आप महेश्वर की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उसका गुरु तत्व दैवीय तत्व ऊंचाई पर पहुंचता है और वो नदी जैसे सागर में मिलकर सागर बन जाती है। ये मनुष्य भी महेश्वर नारायण स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आपकी आत्मा निर्मल है तो वही ईश्वर है। सभी काम करती है परंतु उसकी शक्ति भी प्राणवायु और रिदमिक श्वास ही है, जिसके द्वारा वो अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। यानी हमारी बॉडी के इंजन और से मोटर बिना चैतन्य शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकते और आत्मा हमारे शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश नामक इंजन के रूप में काम करती है। जब भोगी यानी सब कुछ पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं और आत्मा को नहीं सुनते, तो जैसे माता पिता बच्चे को गलत कामों से रोकने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु जब बच्चे नहीं सुनते तो कहना छोड़ देते हैं और साक्षी भाव से देखते रहते हैं, तो केवल इसी स्थिति में आत्मा कुछ नहीं करती। अन्यथा योगी और ब्रह्मज्ञानी के स्तर पर आत्मा मार्गदर्शन करती है, सही गलत का ज्ञान कराती है, बल प्रदान। आत्मा वो मणि है जो गुरु के जैसे आपके अंदर प्रकाशित होती है। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, गुरु बन जाते। जय गुरु।